ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री गुरुसत्ताय नमः। त्रेता युग की बात है। एक बार देवताओं और दैत्यों के बीच भीषण युद्ध हुआ, जिसमें दैत्य पराजित हुए। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने मृत संजीवनी विद्या से दैत्यराज बलि सहित सभी अन्य दैत्यों को पुनः जीवन दान दिया। इसके बाद गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि के लिए एक यज्ञ का आयोजन किया। दैत्यों के बढ़ते आतंक के कारण भगवान श्री हरि को वामन अवतार में अवतरित होना पड़ा। तब दैत्यराज बलि का यज्ञ रोकने के लिए भगवान विष्णु वामन अवतार में यज्ञशाला में राजा बलि के यहाँ पहुँचे। ब्राह्मण रूप में राजा बलि के यहाँ भिक्षा मांगने गए। ब्राह्मण बने श्री विष्णु ने भिक्षा में 3 पग भूमि मांग ली। राजा बलि ने अपने वचन पर अड़िग रहते हुए श्री विष्णु को 3 पग भूमि दान में देने का संकल्प किया। तब दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने राजा बलि को समझाया कि यह ब्राह्मण विष्णु का अवतार है, तुम इसके बहकावे में मत आओ। इस पर दैत्यराज बलि बोले कि हे गुरुदेव, मैं प्रतिज्ञा कर चुका हूँ, अपनी प्रतिज्ञा से अब मैं पीछे नहीं हट सकता। इस वामन को मैंने 3 पग धरती दान कर दी है। वामन रूप में भगवान ने एक पग में स्वर्ग और दूसरे पग में पृथ्वी को नाप लिया और अभी तीसरा पैर रखना शेष रह गया था। राजा बलि के सामने अत्यंत संकट की घड़ी उत्पन्न हो गई। ऐसे में राजा बलि ने अपना वचन भंग होते देख कहा कि मैं अधर्म नहीं होने दे सकता। आखिरकार राजा बलि ने भगवान के आगे अपना सिर झुका दिया और कहा, हे भगवान, आप अपना तीसरा पग मेरे सर पर रख दीजिए एवं मेरे अहंकार को नष्ट कर दीजिए। वामन भगवान ने ठीक वैसा ही किया। श्री विष्णु के पैर रखते ही राजा बलि पाताल लोक पहुंच गए। राजा बलि ने अपने वचन का पालन किया। इस हेतु भगवान विष्णु ने अत्यंत प्रसन्न होकर राजा बलि को एक वर मांगने का आग्रह किया। इसके बदले में राजा बलि ने भगवान विष्णु से ये मांगा कि हे प्रभु, मैं दिन रात भगवान विष्णु के ही दर्शन करूं। श्री विष्णु को अपना वचन पालन करना ही पड़ा। इस पर राजा बलि के साथ भगवान विष्णु भी पाताल लोक में ही अपना वास करने लगे। भगवान विष्णु के राजा के साथ रहने की वजह से माता लक्ष्मी अत्यधिक चिंतित हो गई और नारद जी को सारी बात कह सुनाई। तब नारद जी ने माता लक्ष्मी को भगवान विष्णु को वापस लाने का एक उपाय सुझाया। नारद जी ने माता लक्ष्मी से कहा कि आप राजा बलि को अपना भाई बना लीजिए और भगवान विष्णु को मांग लीजिए। नारद जी की बात सुनकर माता लक्ष्मी राजा बलि के पास वेश बदलकर पहुंच गई और उनके पास जाते ही वह रोने लगी। राजा बलि ने जब माता लक्ष्मी से रोने का कारण पूछा तो माँ ने कहा कि उनका कोई भाई नहीं है, इसलिए वो रो रही है। राजा ने माँ की बात सुनकर कहा कि आज से मैं आपका भाई हूँ। माता लक्ष्मी ने तब राजा बलि से राखी बांधकर विष्णु भगवान को पुनः मांग लिया और अपने असली स्वरूप में प्रकट हो गई। ऐसा माना जाता है कि तभी से भाई बहन का यह पावन पर्व रक्षाबंधन मनाया जाता है। वामन अवतार के रूप में विष्णु भगवान ने राजा बलि को यह पाठ दिया कि दंभ तथा अहंकार से जीवन में कुछ भी हासिल नहीं होता और यह भी कि धन संपदा क्षणभंगुर होती है। ऐसा माना जाता है कि विष्णु भगवान के दिए
वरदान के कारण ही प्रतिवर्ष राजा बलि धरती पर अवतरित होते हैं और यह सुनिश्चित करते हैं कि उनकी प्रजा सदा खुशहाल रहे। भगवान श्री नारायण और माता लक्ष्मी की कृपा आप सभी पर सदा बरसती रहे। धन्यवाद।